हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज़। आज है 8 जुलाई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ ग्लोबल क्लीन एनर्जी फोरम। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व स्वच्छ ऊर्जा फोरम का मेजबान देश है। आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, पिट्सबर्ग, पेरिस या नन ऑफ दीज। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पिट्सबर्ग में विश्व स्वच्छ ऊर्जा फोरम का आयोजन किया जा रहा है। यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इज सेट टू लीड एन इंडियन डेलीगेशन एट द ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम एट पिट्सबर्ग इन यूएस, and ministers from over 30 countries will participate in the event to discuss various ways to accelerate clean energy innovation and deployment. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who is the first Indian to win 4 medals at World Wrestling Championship? आपसे पूछा जा रहा है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। आपके ऑप्शंस हैं विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, बबीता कुमारी या गीता फोगाट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बजरंग पुनिया ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। सो इंडियाज बजरंग पुनिया रिसेंटली वन ब्रॉन्ज इन मेंस 65 kg कैटेगरी एट वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप इन बेलग्रेड, and with this medal Bajrang Punia becomes first Indian to win 4 medals at the World Wrestling Championship. इससे पहले उन्होंने 2013 में ब्रॉन्ज, 2018 में सिल्वर और 2019 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। इसके साथ ही विनेश फोगाट ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है वुमेन्स 53 kg कैटेगरी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country joined Champions Group of Global Crisis Response Group in July 2023? आपसे पूछा जा रहा है, जुलाई 2023 में कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल होगा। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, पाकिस्तान, चाइना या श्रीलंका। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप में शामिल होने वाला देश है इंडिया। सो इंडिया हैज जॉइन्ड द चैंपियंस ग्रुप ऑफ ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप एंड संजय वर्मा, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द शेरपा ऑफ ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप प्रोसेस। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप की बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी ग्रुप इन मार्च 2022। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप की बात करें तो इसको क्रिएट किया गया था टू एड्रेस अर्जेंट एंड क्रिटिकल ग्लोबल इशूज रिलेटेड टू इंटरलिंक्ड क्राइसिस इन द फूड सिक्योरिटी, एनर्जी and finance to coordinate a global response. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country women archers won under 18 and under 21 gold medal in the World Youth Championship? आपसे पूछा जा रहा है, किस देश की महिला तीरंदाजों ने विश्व युवा चैंपियनशिप में अंडर 18 और अंडर 21 में स्वर्ण पदक जीते हैं। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या मैक्सिको। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत की वुमेन आर्चर्स ने ये गोल्ड मेडल्स जीते हैं। इंडियाज वुमेन कंपाउंड आर्चर्स शोकेस्ड देयर डोमिनेंस एट द वर्ल्ड यूथ चैंपियंस, जिसका आयोजन किया जा रहा है आयरलैंड में, and under 18 and 21 women's team secured gold medals, marking India's 3rd gold in the competition. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Who among the following has been appointed as the acting chairperson of National Green Tribunal? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किन्हें राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं जस्टिस आदर्श गोयल, जस्टिस एच.एल. दत्तू, जस्टिस शिव कुमार सिंह या फिर जस्टिस टी.एस. ठाकुर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जस्टिस शिव कुमार सिंह को एक्टिंग चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। So the central government has appointed Justice Shiv Kumar Singh as acting person of the NGT till further order, and he replaced Justice Adarsh Kumar Goyal, who retired on 6th of July 2023, and he was appointed as judicial member of NGT on 11th of March 2020। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियाज फर्स्ट वैदिक थीम्ड पार्क वॉज ओपन इन विच इंडियन सिटी? आपसे पूछा जा रहा है भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क किस भारतीय शहर में खोला गया है? आपके ऑप्शंस हैं सूरत, नोएडा, न्यू दिल्ली या जयपुर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको नोएडा में खोला गया है। So India's first Vedic themed park has been opened to the public at Sector 78 of Noida, inaugurated by Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath. And this park is also known as Vedwan Park. It will highlight the important learnings from the 4 Vedic literature pieces, Rig Veda, Atharva Veda, Yajur Veda and Sam Veda via laser shows, wall paintings and sculptures। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ताइवान टू ओपन द थर्ड ताइपी इकोनॉमिक कल्चरल सेंटर इन विच सिटी ऑफ इंडिया? आपसे पूछा जा रहा है ताइवान भारत के किस शहर में तीसरा ताइपे आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र खोलेगा? आपके ऑप्शंस हैं लखनऊ, जयपुर, हैदराबाद या मुंबई। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, थर्ड कल्चरल सेंटर जो खुलेगा बाई ताइवान वो मुंबई में खोला जाएगा। सो ताइवान हैज़ डिसाइडेड टू ओपन ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर इन द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, मुंबई। ताइपे की जो इकोनॉमिक और कल्चरल सेंटर मुंबई से पहले हैं वो न्यू दिल्ली में प्रेजेंट हैं। 2 इससे पहले खोली जा चुकी हैं, तो एक मुंबई में है और दूसरा चेन्नई में। एंड द मेन एम ऑफ ओपनिंग द कल्चरल सेंटर इज टू इन्हांस कोऑपरेशन बिटवीन बोथ द कंट्रीज। आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।